अस्सलाम वालेकुम, डेक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं। किस्त नंबर 9। किस्त के आगाज में अबू उमामा अपने साथ रसूलुल्लाह की तरफ से भेजे गए सहाबी से मुखातिब हैं। अबू उमामा का कहना है वो सामने आने वाला शख्स हमारे कबीले का सरदार है। अगर वो इस्लाम की तरफ रागिब हो जाए तो उसकी देखा देखी बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। सरदार को मुखातिब करने पर पहले तो वो सरदार गुस्सा दिखाता है, लेकिन सहाबी रसूल के पुरखलूस लहजे से मुतासिर होकर पैगाम हक समाअत करने पर राजी हो जाता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि मदीना से एक काफिला मक्का की राह पर गामजन है। इस काफिले में अबू उमामा के कबीले का सरदार भी अपनी ज़ौजा के साथ मौजूद है। काफिले के लोग मक्का के करीब एक जगह पर पड़ाव डालते हैं और तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के मुंतजर हैं। राह तकते लोगों की निगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। काफिले के बीच में पहुंचकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास मजमा से खिताब करते हैं, ए औस और खजरज के लोगों, वल्लाहि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी, निगहबान और मददगार हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को चुना है और अपने सहाबाओं के साथ आप लोगों की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। तो अगर तुम लोग इनकी पूरी पूरी हिमायत और हिफाजत कर सको जैसे कि तुम अपनी बीवी और बच्चों की करते हो तो आगे आओ और बैत लो उन हकूक पर जो अल्लाह और नबी ने फरमाए हैं। अगर नहीं तो अभी साफ साफ जवाब दे दो। यसरब काफिला के तमाम लोग खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर लेते हैं। खुशी से सारा काफिला सरशार है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए उनका इलाका चुना। सहाबाओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यसरब के लिए हिजरत का हुक्म मिल चुका है। तुलुए आफ्ताब से कबल ही सहाबा कराम मदीना के सफर पर निकल खड़े होते हैं। यसरब का इलाका मक्का से चंद दिन की मुसाफत पर वाक़े है। कुरैश के सरदार मुसलमानों की इस हिजरत को लेकर शशोपंज में हैं। अबू अल हकम मजलिस से मुखातिब है कि यसरब की हिजरत हबशा जैसी नहीं है। मोहम्मद ने इस बार अरबों की एक ऐसी कौम का इंतखाब किया है जो अरब में अपना खास मुकाम रखते हैं। दूसरा, यसरब के लोग हरम की वजह से हमसे हमेशा हसद रखते रहे हैं। वो खुद को हम कुरैश वालों के बराबर समझते हैं, हालांकि वो यमनी अरब हैं और हम कहलाते हैं मुदर। वैसे तो हमें आज तक उनसे कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहबानी में वो लोग हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। अल-आत अल-उज़्ज़ा की कसम, वो बहुत ही बहादुर और शानदार लड़ाके हैं। अबू अल हकम का मजीद कहना है, क्या होगा अगर मक्का से सारे मुसलमान यसरब चले जाएं और वहां के लोग इन सब से मुत्तहिद हो जाएं, फिर इस जमात की क़ियादत करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जमात औस और खजरज के लोगों के साथ मिलकर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में हम पर हमलावर हों तो कौन है मुदर में जो हमारी मदद को आएगा। वो सब तो यही कहेंगे कि ये सब तुम्हारे अपने ही लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में अपने इलाके मक्का आए हैं। सुहेल इब्ने अमर मजीद इजाफा करता है कि इसके अलावा हमारी तजारत का क्या होगा। तजारती काफिलों के तमाम रास्ते तो यसरब के पास से ही गुजरते हैं, हमारी तजारत पर तो खतरा छा जाएगा। अबू सुफियान का कहना है, मक्का का एक बड़ा गिरोह हमें छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला गया है। इन सब के यसरब आबाद होने पर वो लोग हमारे पास खरीदारी के लिए नहीं आएंगे। यसरब के ज्यादा लोग किसान हैं, अगर हमारे साथ खरीदारी तर्क करके उन्होंने भी तजारत शुरू कर दी तो हमारी तो जिंदगियां मुश्किल हो जाएंगी। अबू अल वलीद कहता है, तुम सब खुद से क्यों नहीं पूछते इस सब की नौबत क्यों आई। तुम लोगों ने मेरी नसीहत नहीं मानी, अब तुम सब की बातें जाहिर कर रही हैं कि कुछ भी हमारे हक में नहीं जा रहा। अबू अल हकम एक नई राय के साथ सामने आता है कि हम मोहम्मद और इसके सहाबा को हिजरत करने ही नहीं देंगे, चाहे हमें उनको तलवार के जोर पर ही क्यों न रोकना पड़े। दिखाया जाता है अमर इब्ने सुहेल ने अपने दोनों बेटों अब्दुल्ला और अबू जंदल को फिर से कैद में डाल दिया है। सुहेल इब्ने अमर का कहना है, तुम लोग क्या समझते हो मैं तुमको यसरब हिजरत करने दूंगा। इससे पहले कि तुम लोग मुझे छोड़कर जाते मैंने तुम्हारा अच्छा बंदोबस्त कर दिया है। इस कैद खाने में मेरी हिफाजत और निगरानी में तुम लोग महफूज रहोगे। मेरा जब भी दिल करेगा मैं तुम दोनों से यहाँ आकर मिल लिया करूंगा। आखिर तुम दोनों मेरे बेटे हो और मुझे तुम्हारा साथ पसंद है। और फिर वहां से रुखसत हो जाता है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग अपने अपने तौर पर हिजरत को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। कोई रात की तारीकी में मक्का छोड़ने का इरादा कर रहा है तो कोई अबू अल हकम से छुपकर मक्का की सरहद से निकलने का सोच रहा है। इस सब के बीच में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना काबा के पास कुरैश के लोगों से एलानिया मुखातिब हैं, मैं होने जा रहा हूँ मुहाजिर। जो कोई भी अपनी माँ को रोते देखना चाहता है या बच्चों को यतीम या बीवी को बेवा तो मुझे रोकने की जरूरत करे। हिजरत मदीना शुरू है।
कुछ मुसलमान एलानिया तो कुछ छुप छुपा कर, और कुछ तने तनहा तो कुछ टोलियों में यसरब की राह पर गामजन हैं। अबू जहल का भाई सलामा हिजरत करने में कामयाब हो गया है, जबकि अय्याश उसकी कैद में है। अबू अल हकम अय्याश को बेड़ियां लगाते हुए कहता है, तुमको मालूम था कि वो जा रहा है, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। अल्लात अल-उज़्ज़ा की कसम, तुमको तो यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। हाँ, उसको पकड़कर तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। अबू अल हकम सलामा को वापस लाने की गरज से यसरब का सफर करता है। यसरब में वो अपने भाई सलामा से मिलता है। सलामा अबू अल हकम से मुखातिब है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अबू अल हकम जवाब देता है, सुनो, तुम्हारी एक माँ है जो मेरी भी माँ है, मैं सिर्फ उसी के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे जाने से वो बहुत दुखी हैं। माँ ने कसम उठाई है कि ना तो अपने बालों को बांधेगी और ना ही घर में कदम रखेगी जब तक तुमको देख न ले। सलामा उमर से मशवरा करता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू अल हकम तुमको वापस ले जाने की चाल चल रहा है। उमर के मना करने पर भी सलामा फैसला करता है कि मुझे एक बार जाकर माँ से मिलना होगा ताकि उनकी कसम पूरी हो सके, फिर मैं लौट आऊंगा। उमर सलामा को सलाह देते हैं, जाना ही चाहते हो तो फिर मेरी ऊँटनी ले जाओ, वो सबसे तेज है। तुम्हें अगर थोड़ा भी शक हो तो वापस पलट आना। सलामा अबू अल हकम के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और अबू अल हकम उसे वापस लाकर अय्याश के साथ बेड़ियों में जकड़ देता है। दारुन नदवा की मजलिस में फैसला किया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए जिससे इस मामले से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। अबू अल हकम राय देता है, हम हर एक कबीले के एक एक नौजवान को चुनेंगे। हर नौजवान के पास एक तेज धार तलवार होगी। सब मिलकर मोहम्मद पर हमला करेंगे और नाउज़ुबिल्लाह उसे कत्ल कर देंगे। उनका खून तमाम कबीलों में तकसीम हो जाएगा और बनु अब्दुल मनाफ तमाम कबीलों से लड़ाई मोल नहीं ले सकता, तो मजबूरन खून बहा माफ करना पड़ जाएगा और ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अबू अल हकम कुछ नौजवानों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर चुका है। तमाम हमला आवरों ने पोजीशंस ले ली हैं। प्लान है कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए आफताब के वक्त घर से निकलेंगे तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने पर वहां से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा अफरोज होते हैं। अबू अल हकम और उसके साथी उनको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अबू अल हकम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ है मोहम्मद? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, वो जा चुके हैं। अबू अल हकम वहां से सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाता है। उनकी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर से दरियाफ्त करता है, अबू बकर कहाँ हैं? जवाब ना मिलने पर थप्पड़ रसीद करके वहां से चला जाता है। दिखाया जाता है कि अबू अल हकम मक्का में ऐलान करता है कि जो कोई भी मोहम्मद को वापस लेकर आएगा मैं उसे 100 ऊँटनियां इनाम दूंगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर मक्का का एक खोजी जिसका नाम सराका इब्ने मालिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के राह की पैरवी करते हुए उनके पीछे जा निकलता है। लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि उसका घोड़ा एक मुकर्ररा हद से आगे जाने को तैयार ना हुआ। जैसे ही वो सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने लगता, घोड़ा इसको नीचे गिरा देता। ये अमल 2-3 बार होने पर उसको एहसास हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हिफाजत में हैं। उनको ना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ना ही बुरे इरादे से उनके पास पहुंचा जा सकता है। इसी असना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास आकर पूछते हैं, हमसे क्या चाहते हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? सराका इब्ने मालिक जवाब देता है कि खबरदार रहना, अबू अल हकम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने पर 100 ऊंटों का इनाम रखा है। इनाम हासिल करने के चक्कर में मैं यहाँ निकल आया, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब मैं तुम्हारी मदद करने का इरादा रखता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, अल्लाह तुमको खुश रखे, बस हमारा हाल किसी पर जाहिर ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सराका तुमको कैसा लगेगा अगर फारिस के बादशाह का लिबास पहनने को मिले तो? सराका हैरान रह जाता है कि फारिस के बादशाह खुसरो का लिबास मुझे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुमको हमारी तरफ आते देखा तो मुझे हुक्म दिया कि मैं आपको ये बात बताऊं। सराका खुशी से वापस जाते हुए उस राह पर आने वाले बाकी लोगों को भी इतला कर देता है कि नबी की तलाश में इस रास्ता पर मत जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मक्का में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमा से मुखातिब हैं, सुनो लोगो, जिस किसी ने भी अपनी चीजें अमानत के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी थी वो मुझसे आकर मिले, मैं उनकी अमानत वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ कुबा में तमाम लोग बेचैनी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत में हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम बहुत देर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के इंतजार में हैं।
उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, सब कुछ अपने मुकर्ररा वक्त पर होता है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ रास्ता में नमूदार होते हैं। उन पर निगाह पड़ते ही कुबा के मुंतजर मुसलमानों के दिलों में खुशी के शादियाने बजने लग जाते हैं। इसी असना में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मक्का के लोगों को अमानतें वापस करके तने तनहा कुबा पहुंच रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इस्तकबाल करते हैं। कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हबीब और भाई, आपके यहाँ पहुँचने पर बहुत खुशी हुई। अब हम सब एक जगह पर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद पर सबसे ज्यादा खुश होंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। कहाँ हैं वो? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं कि कुबा में मस्जिद तामीर कर रहे हैं, जहाँ हम सब एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पूछते हैं, यसरिब कब जाना होगा? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, शायद कल या अगले दिन। ये अल्लाह ही की मर्जी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरिब तशरीफ लेकर जाएं तो साथ में उनके प्यारे हबीब और भाई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हों। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जख्मी पांव देखकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सवाल करते हैं, क्या हुआ? आपको कोई सवारी नहीं मिली? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, अल्लाह मेरे साथ था, मैंने पैदल ही सफर किया। उमर उनको दुआ देते हैं, अल्लाह आपको सलामती दे, और वही हम सबका निगहबान है। फिर वो रूह पुरूर मंजर फिल्माया गया है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत यसरब पहुंचते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बाकी सब जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। मदीना में अजीम इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। अंसार के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हर कोई आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कर रहा है कि हमें खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को खुला छोड़ दिया जाता है। वो जहाँ रुकेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी घर में क़याम फरमाएंगे। ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने क़याम पजीर हो जाती है। वो खुशी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और बाकी अंसार उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि अल्लाह ने तुमको रसूलुल्लाह की खिदमत का और मेहमान नवाजी का मौका दिया। मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हो चुकी है। तमाम सहाबा कराम और रसूलुल्लाह खुद भी काम में मसरूफ हैं। कच्ची मिट्टी के ब्लॉक्स, खजूर के तने के पिल्लर्स, पत्तों और छाल की छत, हाथों के साथ दीवारों की चुनवाई, सब की जुबान पर अल्लाह का जिक्र, मुशक्कत और दरूद सलाम की सदाओं का हसीन इम्तजाज बहुत जबरदस्त अंदाज में फिल्माया गया है। मस्जिद तामीर हो चुकी है। सब अंसार और महाजिर वहां जमा है। अंसार और महाजिर को भाईबंदी का हुक्म मिलता है तो भाईचारे की आला तरीन मिसाल पेश की जाती है। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे क़यादत इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक रिटन एग्रीमेंट अनाउंस कर रहे हैं। ए लोगो, ये नबी की तरफ से एक समझौता है मुसलमानों और यहूदियों के बीच में। जो मुसलमानों के ताबे होंगे और मेल चाहें, उनका हर फरीक अपने अपने दीन पर कायम रहकर इन शराइत का पाबंद होगा। जो यहूद मुसलमानों के ताबे और मातहत रहेंगे, इनकी हिफाजत मुसलमानों के जिम्मा होगी और इन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। यहूद अपने खर्चे खुद उठाएंगे और मोमिन अपने खर्चे खुद उठाएंगे, मगर जंग के वक्त यहूद को जानो माल से मुसलमानों का साथ देना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहूद का एक गिरोह आपस में बातचीत कर रहा है। उनके एक सरदार हुए इब्ने अख्तर का कहना है कि मूसा की कसम, इस समझौते ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हम खुद को अरबों से ऊपर रखते थे क्योंकि वो बुतों को पूजते थे और हम खुद को अहले किताब कहते थे। अब ये मुसलमान भी यही कहते हैं कि उनके पास किताब है जो नाज़िल की है अल्लाह ने। जैसे तौरात मूसा पर नाज़िल हुई, इसी तरह कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मगर ये आखिरी किताब है। इसके बाद कोई फरमान नहीं आएगा। ये पूरी उम्मत के लिए है और इनके पैगंबर आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। उन पर भी वही फरिश्ता अल्लाह का कलाम लाता है जो मूसा पर अल्लाह का कलाम लाया करता था। यहूदी सरदार हुए इब्ने अख्तर का मजीद कहना है कि इस समझौते ने तो हमें मुसलमानों के मातहत कर दिया है। हम जो खुदा को मानने वाले थे, उन मोमिनों के मातहत कैसे हो जाएं जो कल तक बुतों की पूजा किया करते थे। इसी गुफ्तगू के चलते ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।